हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों आज ना मेरे पास में एप्पल के दो लेटेस्ट मैकबुक्स हैं विच इज द न्यूली रिलीज मैकबुक एयर M4 जो कि हमारे पास में स्काई ब्लू कलर में है एंड वी हैव द मैकबुक प्रो M4 जो कि हमारे पास में स्पेस ब्लैक कलर में है। मैंने जब एयर M4 की रिव्यू वीडियो पोस्ट करी रिसेंटली तो एक भाई का कमेंट आ रहा था कि यार एयर M4 एंड प्रो M4 का हिंदी में यूट्यूब में कंपैरिजन नहीं है तो आप वो करो प्लीज। तो मैंने भाई मैकबुक प्रो M4 सिल्वर कलर में बाय किया था, पहले रिव्यू करके इसको सेल कर दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से इसको स्पेस ब्लैक कलर में बाय किया है जस्ट टू मेक दिस कंपैरिजन वीडियो। एंड ये कंपैरिजन बनाने का मेरा भी बहुत मन था बिकॉज बहुत लोगों को सेम डाउट रहता है कि यार प्रो मशीन क्या वाकई में प्रो है, क्या हमें नीड है प्रो मशीन की या फिर एयर हमारे लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। तो आगे इस वीडियो में परफॉर्मेंस से लेके डिजाइन तक, कैमरा से लेके स्पीकर्स तक सारी चीजों को कंपेयर करा है बिटवीन द प्रो एंड द एयर मॉडल, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से एंड प्राइस से। तो पीछे की तरफ दोनों ही लैपटॉप्स के डब्बे पड़े हुए हैं जहां पर बॉक्स के अंदर दोनों ही लैपटॉप्स में हमें अपना लैपटॉप, कुछ पेपर वर्क एंड चार्जर मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप्स मैगसेफ वाले चार्जर के साथ में आते हैं, जहां पे जो एयर का बेस मॉडल है उसके अंदर हमें 30 वॉट का चार्जर मिलता है, जबकि प्रो में हमें बेस मॉडल के अंदर 70 वॉट का चार्जर मिलता है। कीप इन माइंड कि प्रो की बैटरी भी बड़ी है तो हमें ज्यादा वॉट का चार्जर उसके साथ में मिलता है। दोनों लैपटॉप्स कितने टाइम में चार्ज हो जाते हैं मैं आपको आगे बताता हूं। प्राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने दोनों ही लैपटॉप्स को दुबई से बाय करा है। एयर M4 मैंने एज आई सेड इन द रिव्यू वीडियो कि स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के दुबई से बाय करा है, जो कि मेरे को पड़ा 3550 दिरहम का, इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 80,000 ये कन्वर्ट होते हैं। जबकि प्रो M4 मैंने अभी बाय करा एट अ वेरी स्पेशल प्राइस 5200 का मुझे ये पड़ा। मुझे ध्यान है जब मैंने इसको रिव्यू के लिए बाय किया था 6900 का बाय किया था दुबई में, तो 5200 इंडिया के अप्रॉक्स कन्वर्ट होते हैं 1,20,000। और मैंने इस लैपटॉप को बाय करा है मूव टच इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बर दुबई अलायंस सेंटर में लोकेटेड है। वहां से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस आपको लोकेशन बता दी और दोनों ही लैपटॉप्स के प्राइस बता दी। तो लगभग 40,000 का दुबई में इन दोनों लैपटॉप्स का प्राइस डिफरेंस पड़ा है मुझे। क्या वर्थ है प्रो में 40,000 ज्यादा स्पेंड करना, आगे इस वाली वीडियो में बताता हूं। जहां पे डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, प्रो M4 मैंने अपने राइट हैंड में रखा है जबकि एयर M4 लेफ्ट हैंड में रखा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं राइट हैंडेड हूं एंड प्रो M4 ज्यादा वेट अपने साथ में लेके आता है, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू होल्ड इट यूजिंग माय राइट हैंड। प्रो M4 का जो वेट है वो 1.55 किलोग्राम है, जबकि एयर M4 1.24 किलोग्राम है। प्रो की जो थिकनेस है वो 15.5 मिलीमीटर की है, जबकि जो एयर की थिकनेस है वो बहुत ज्यादा स्लिम 11.3 मिलीमीटर की है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मतलब कितना अच्छा खासा डिफरेंस दोनों ही में रियल लाइफ में हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन प्रो की मोटी डिजाइन का फायदा यह है कि इसमें हमें ज्यादा पोर्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर में हमें सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट, एक मैगसेफ पोर्ट मिलते हैं, जबकि प्रो में हमें 3 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं विच इज एन एडिशनल टाइप सी पोर्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द डिवाइस। अगेन एक HDMI पोर्ट भी मिलता है एंड एक SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, जो कि दोनों मिसिंग है हमारे मैकबुक एयर के साथ में। अगर आप ये पोर्ट्स यूज करते हो तो भाई आप प्रो की तरफ जरूर से देख सकते हो, आपको कोई एडेप्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रो का फॉर्म फैक्टर ना एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा लगता है बिकॉज ये एक 14.2 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में आता है, जबकि एयर में 13.6 इंचेस की हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही लैपटॉप्स को हम सिंगल हैंडेडली बड़े ही आराम से ओपन कर सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप्स मेटल के द्वारा बनाए हुए हैं, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड लगती है दोनों लैपटॉप्स की। जैसे ही लिड को ओपन करते हैं पावर बटन के अंदर हमें इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इंटेग्रेट होके देखने के लिए मिल जाता है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि डिजाइन में प्रो में ना हमें फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, ग्रिल देखने के लिए मिलती है 2-2, जबकि एयर जो है वो एक हिडन स्पीकर के साथ में आता है जहां पे डिस्प्ले एंड कीबोर्ड के बीच में हिंज वाली जगह में स्पीकर्स इसने हाइड करके रखे हुए हैं। प्रो के जो स्पीकर्स है ना बट वो बहुत ज्यादा लाउड है, मैं आपको आगे डेफिनेटली दिखाता हूं कि कैसे ये साउंड करते हैं। तो डिजाइन यार पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं एयर की डिजाइन को पर्सनली ज्यादा पसंद करता हूं बिकॉज स्लिम है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। प्रो ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी भी विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करेंगे ना तो उनके कंपैरिजन में ये स्टिल बहुत ही ज्यादा स्लिम एंड लाइट वेट है, बट एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा एंड भारी जरूर निकल के आ रहा है। एट द सेम टाइम ज्यादा पोर्ट्स ऑफर करता है एज आई सेड। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रो बहुत अच्छे से बीट कर देता है मैकबुक एयर को, जहां पर प्रो में हमें 14.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, एयर में 13.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। प्रो यहाँ पे लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले है विच मींस कि ये मिनी LED के साथ में आता है, जबकि एयर
क्लियर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, इट्स नॉट XDR। इसका मतलब ये है कि ये एक IPS डिस्प्ले है। प्रो की डिस्प्ले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मच बेटर लग रही है बिकॉज यहाँ पर बेजल्स भी कम निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू द मैकबुक एयर। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बेजल्स में, लेकिन फिर भी छोटा मोटा डिफरेंस निकल के आ रहा है। जो बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है ना वो है दोस्तों ब्राइटनेस में, बिकॉज प्रो एक मिनी LED डिस्प्ले है, यहाँ पर ब्लैक्स बहुत डीप निकल के आते हैं एंड ब्राइटनेस इसकी मैक्सिमम अप टू 1600 निट्स तक चली जाती है इन HDR कंटेंट। इवन पीक ब्राइटनेस जो है आउटडोर्स में 1000 निट्स तक जाती है कंपेयर टू 500 निट्स ऑफ SDR ब्राइटनेस ऑन द मैकबुक एयर। तो ये डिफरेंस क्लियर निकल के आ रहा है। अगर आप इंडोर यूज करोगे तो दोनों ही लैपटॉप्स आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन अगर आप आउटडोर्स यूज करोगे तो प्रो की डिस्प्ले बहुत ज्यादा पीक कर जाती है। एक और बड़ा डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है कि प्रो जो है वो 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ में आता है, जबकि एयर में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। सेम लाइक वी हैव इन द आईफोन, प्रो में 120 हर्ट्ज मिलता है, नॉर्मल आईफोन में हमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। अब मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिस्प्ले को रेट करूँ ना तो एयर की डिस्प्ले मुझे काफी अच्छी लगती है, बिकॉज यही मैं 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले से यूज टू हूं। अगर आपने 120 हर्ट्ज यूज नहीं करा इन लॉन्ग टर्म तो आप डिफरेंस यहाँ पे नहीं बता पाओगे कि कौन सा 60 हर्ट्ज है कौन सा 120 हर्ट्ज है। अगर आप 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे आ रहे हो तो ही आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो फील होगा। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई प्रो एंड एयर में सबसे बड़ा डिफरेंस परफॉर्मेंस में ही होने वाला है, राइट? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो आप रॉन्ग हो भाई, बिकॉज दोनों ही लैपटॉप्स जो है ना बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ में आते हैं व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस, बिकॉज दोनों ही लैपटॉप्स में हमें सेम चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है, विच इज द एप्पल M4 चिपसेट। जो प्रो मेरे पास में है वो 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU के साथ में आता है ऑन द बेस वर्जन, जहां पर मैकबुक एयर जो मेरे पास में है बेस वर्जन वो 10 कोर CPU के साथ में तो आता ही है, लेकिन इसमें 8 कोर GPU मिलता है इंस्टीड ऑफ 10 कोर ऑन द प्रो। लेकिन अगर आप एयर का 512 GB वाला वर्जन लेते हो जिसके लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं तो आपको यहां पर भी 10 कोर GPU देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड ही कर रहे हो तो क्यों ना फिर मैकबुक प्रो लिया जाए, बिकॉज प्राइस डिफरेंस बहुत कम रह जाएगा। तो दोनों ही के बेस वर्जन्स को मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं जस्ट टू मेक इट मोर फेयर। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखें जहां पे मैंने Geekbench 6 के द्वारा इसके स्कोर्स कैलकुलेट करे हैं, मैकबुक एयर M4 जो मेरे पास में है वो 3756 के सिंगल कोर स्कोर्स निकाल के दे रहा है एंड 14,900 के मल्टी कोर स्कोर्स निकाल के दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जो प्रो है मल्टी कोर में थोड़ा सा बीट कर रहा है जरूर मैकबुक एयर को, लेकिन सिंगल कोर में एयर इनफैक्ट बेटर निकल के आ रहा है। मैंने यहाँ पे GPU के स्कोर्स भी निकाले दोनों ही लैपटॉप्स में, जहां पे जो मेरा मैकबुक एयर है वो लगभग 30,000 स्कोर करता है इन द OpenCL, जबकि जो प्रो है बिकॉज उसमें दो ज्यादा कोर्स हैं, 10 कोर वाला वर्जन है, 34,000 स्कोर कर रहा है मेरी टेस्टिंग में। आप एक चार्ट के थ्रू ये चीज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ मोर कोर्स वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, अराउंड 20 to 25% का GPU डिफरेंस निकल के आ रहा है व्हेन यू आर बाइंग द प्रो। एक और जो डिफरेंस मुझे लगा वो है SSD की स्पीड में, बिकॉज मेरे पास 256 GB वर्जन ऑफ द एयर है, जो प्रो का मेरे पास 512 GB वर्जन है वो राइट स्पीड में स्पेशली ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स में हमें 120 Mbps की मेमोरी बैंडविड्थ मिल जाती है, दोनों ही में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, वाईफाई वर्जन 6E मिलता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में एक्चुअल डिफरेंस निकल के आया ना मेरे हिसाब से बहुत कम है, बिकॉज CPU के जो स्कोर्स हैं वो सिमिलर निकल के आए दोनों ही लैपटॉप्स में। मैकबुक प्रो में SSD की स्पीड बेटर निकल के आई है बिकॉज ये एक बड़ी स्टोरेज के साथ में आता है, उसके अलावा बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। जो बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों बैटरी में, जहां पे मैकबुक प्रो M4 एक बड़ी 72.4 वॉट आवर की बैटरी के साथ में आता है, जबकि जो M4 एयर है वो 53.8 वॉट आवर की बैटरी के साथ में आता है। प्रो में एप्पल प्रॉमिस करता है 24 आवर्स का बैटरी बैकअप इन वीडियो प्लेबैक, जबकि एयर में एप्पल प्रॉमिस करता है 18 आवर्स का बैटरी बैकअप इन वीडियो प्लेबैक। तो 25% ज्यादा चलेगा मैकबुक प्रो। ये 1/4 डिफरेंस निकल के आ गया, विच इज अ वेरी गुड डिफरेंस मैं बोलूंगा। अगर हम चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो प्रो 70 वॉट के चार्जर के साथ में आता है, लगभग 1.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है, जबकि जो एयर है वो एक 30 वॉट के चार्जर के साथ में आता है फॉर द बेस वर्जन इनसाइड द बॉक्स। ये लगभग 1.25 घंटे में चार्ज हो जाता है बिकॉज एक छोटी बैटरी भी यहाँ पर डाल के रखी हुई है। एयर 70 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है मैक्सिमम, जबकि प्रो 96 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे बैटरी में बोलना चाहूंगा कि अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आ रहा है। एक और अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों स्पीकर्स में, जहां पे प्रो में हमें 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है कंपेयर टू 4 स्पीकर सिस्टम ऑन द मैकबुक एयर।
प्रो के स्पीकर्स फ्रंट साइड में भी देके रखे हुए हैं एंड यहाँ पे एप्पल बोलता है कि ये हाई फिडेलिटी वाले स्पीकर्स हैं। कैसे साउंड कर रहे हैं दोनों ही लैपटॉप्स, कंपेयर कैसे कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। ये थे दोस्तों स्पीकर्स एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो भाई ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस दे रहा है, अनबीटेबल है इस फॉर्म फैक्टर में इस मैकबुक प्रो M4 का स्पीकर। फिर उसको अगर हम बात करते हैं कैमरा के बारे में तो ऑन पेपर दोनों ही लैपटॉप्स जो है ना वो सेम कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, जहां पे वी हैव द 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा विद डेप्थ व्यू ऑन बोथ द लैपटॉप्स। लेकिन रियल लाइफ में जो मैकबुक प्रो M4 है उसकी माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है भाई। यहाँ पर स्टूडियो क्वालिटी 3 माइक सिस्टम मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल 3 माइक सिस्टम ऑन द मैकबुक एयर। लास्टली बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में, सपोर्ट के बारे में, एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप सेम सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, मैकओएस सिक्वोया दोनों ही में हमें मिल जाता है। अपडेट्स में 100% श्योर बोल सकता हूं कि दोनों ही को सेम मिलने वाली है। अगर इसको 6-7 साल की अपडेट मिलेगी तो एयर को भी 6-7 साल की अपडेट मिलेगी, बिकॉज प्रोसेसर सेम है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। एप्पल इंटेलिजेंस हमें दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड मैकओएस दोस्तों अगेन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मूथ निकल के आ जाता है। मैं अपनी सारी ही वीडियो एडिटिंग फाइनल कट प्रो में करता हूं विच इज मैकओएस सॉफ्टवेयर। लास्टली उससे बात करते हैं कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एक्सपीरियंस के बारे में। अब ये चीज थोड़ी सी ना अनफेयर हो जाएगी मेरे बोलने में, पर पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही मुझे जो मैकबुक एयर का फीडबैक है ना जो कीबोर्ड का वो ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू मैकबुक प्रो। मैकबुक प्रो में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड देके रखा हुआ है, की ट्रेवल दोनों का ही सिमिलर है। लेकिन मैकबुक एयर जो बैकग्राउंड लेके आता है ना कलर मैचिंग डिजाइन के साथ में, वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। इसका फीडबैक आई डोंट नो क्या मुझे फील होता है, लेकिन थोड़ा सा बेटर लगता है। ट्रैक पैड दोनों ही लैपटॉप्स में सेम मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। मैकबुक प्रो M4 थोड़ा सा बड़ा ट्रैक पैड जरूर लेके आता है, बट अगेन इसमें जो है हमें 14.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बड़ा करके रखा हुआ है। बाकी दोनों ही फोर्स टच ट्रैक पैड है, दोनों ही स्मूथ ट्रैक पैड है, तो वन ऑफ द बेस्ट ग्लाइडिंग एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको दोनों ही लैपटॉप्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ये दोस्तों सारे ही डिफरेंसेस थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको बिटवीन बोथ द लैपटॉप्स। अकॉर्डिंगली आप चॉइस बना सकते हो। अगर मैं समराइज कर दूं इस कंक्लूजन में तो भाई डिजाइन मैकबुक एयर की स्लिम निकल के आ रही है, इसकी थोड़ी सी भारी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज्यादा पोर्ट्स लेके आ रहा है। कीबोर्ड ट्रैक पैड दोनों ही का सेम है, डिस्प्ले मच बेटर है मैकबुक प्रो M4 में, बट एयर की डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगी। कैमरा दोस्तों दोनों ही में सेम निकल के आ रहा है, बट अगेन माइक्रोफोन की क्वालिटी प्रो में बेटर निकल के आ रही है। परफॉर्मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आ रही है, बट अगेन रीड एंड राइट स्पीड एंड जीपीयू थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है ऑन द प्रो वर्जन। बैटरी लाइफ प्रो में मच बेटर निकल के आ रही है। ये सारे ही दोस्तों डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हो कि आपको थोड़ी सी बेटर चीजें चाहिए तो आप प्रो की तरफ जा सकते हो, बट फॉर मी जो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं वो मेरी एयर में हो जाती है। एंड फॉर मी गेटिंग अ लाइट वेट डिवाइस विच लुक्स अट्रैक्टिव इज अ बेटर ऑप्शन। तो मैं पर्सनली एयर दोस्तों यूज करता हूं, प्रेफर करता हूं। दोनों ही लैपटॉप्स को बाय करने के लिंक्स दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं एक केस लगाना भी आपको रेकमेंड करूंगा दोनों ही लैपटॉप्स में, जो कि आपके मैकबुक्स को प्रोटेक्ट कर देगा बहुत हद तक, जो कि अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए टाइटल के नीचे मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। जो भी एक्सेसरीज मैं यूज करता हूं वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली वीडियो सब पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका भाई रिप्लाई भी करता है, आपको मालूम है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट हम बनाते रहते हैं। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।